दोस्तों, आज हम आपको पुराने जमाने के दो होनहार वैज्ञानिकों के बीच में होने वाली जंग के बारे में बताएंगे। थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला। आज के समय में बल्ब का एक स्विच दबाते ही चारों तरफ रोशनी हो जाती है और इस रोशनी की किरण को बनाने का काम किया एडिसन और टेस्ला ने। जी हाँ, इन दोनों वैज्ञानिकों में एक अलग तरह की होड़ लगी हुई थी। अपने आप को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में इन दोनों महान वैज्ञानिकों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी वॉर का आगाज हो चुका था। आज इलेक्ट्रिसिटी के दो सोर्स हैं, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिव करंट, यानी कि एसी करंट और डीसी करंट। नाम तो आपने भी सुना होगा। इन दोनों वैज्ञानिकों के बीच में बस इसी बात की लड़ाई थी कि इन दोनों करंट में से ज्यादा बेहतर कौन है। ये कहानी है अमेरिका के दो बड़े वैज्ञानिकों थॉमस एल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच कभी ना खत्म होने वाली जंग की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साल 1880 में एडिसन ने बल्ब का पेटेंट ले लिया था, लेकिन उनके सामने एक समस्या यह थी कि आखिरकार घरों में बल्ब को जलवाया कैसे जाए। बल्ब का पेटेंट तो ले लिया, अब इसका करना क्या है। तो इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया जिससे बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो और इसकी मदद से दूर दराज के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। एडिसन कामयाब हुए और उन्होंने डायरेक्ट करंट की खोज करी। न्यूयॉर्क के शहर में जब एक छोटे से डीसी करंट के प्लांट से जब बिजली चलाई गई, किसी को डीसी करंट एक जादू की तरह लगने लगा कि वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन शायद इतना कुछ होने के बाद भी एडिसन को एक बात जरूर परेशान कर रही थी कि डीसी करंट को ज्यादा दूर तक नहीं ले जाया जा सकता। जिस जगह पर डीसी का प्लांट लगाया गया था वहां से ये सिर्फ आधे मील तक ही लाइट पहुंचा पा रहा था। अब इस समस्या का समाधान एक ही था कि कई सारे बड़े पावरफुल प्लांट्स लगाए जाएं, तभी दूर दराज के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था। अब एडिसन की इस मुश्किल भरी घड़ी में काम आई जेपी मॉर्गन कंपनी और जेपी मॉर्गन ने एडिसन के इस आइडिया पर खूब पैसा खर्च किया। एक समय ऐसा आया जब इन दोनों की मोनोपोली मार्केट में तेज हो चुकी थी। ये दोनों तो दबा के पैसा छाप रहे थे, लेकिन आम लोगों को इस डीसी बिजली के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता था। अब यहां पर एक चीज होती है, ये बिजली वाली समस्या अमेरिका से कुछ मील दूर रह रहे एक 28 साल के लड़के तक जा पहुंची जिसका नाम होता है निकोला टेस्ला। दोस्तों, निकोला टेस्ला ये वही आदमी थे जिनके पास एडिसन के इस डायरेक्ट करंट सोर्स का ऑल्टरनेटिव मौजूद था, जिसे ऑल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, और ये निकोला टेस्ला बहुत अच्छे से जानते थे। अब यहां पर आपको डीसी करंट और एसी करंट के बीच का मतलब भी समझा देते हैं। देखिए, डीसी करंट में इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वहीं एसी करंट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अलग अलग होती है। इसीलिए एसी करंट को काफी दूर तक भेजा जा सकता है। अब फिलहाल हमारे घरों में जो बिजली पहुंचती है वो एसी करंट के जरिए ही पहुंचती है। दोस्तों, निकोला टेस्ला जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें तभी समझ में आ गया था कि डीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का एक बेहतर उपाय नहीं है, और उन्होंने इसके ऑल्टरनेटिव उपाय यानी कि एसी करंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। निकोला टेस्ला के पास आइडिया तो था, लेकिन उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उनके इस आइडिया को समझ सके। इसीलिए उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन के पास जाने का सोचा और वो एडिसन से मिलने के लिए न्यूयॉर्क के सफर पर निकल पड़े। टेस्ला जब एडिसन से मिले तब उस समय पर एडिसन अपने कुछ सहयोगियों को डायनमो यानी कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में कुछ जानकारी दे रहे थे, जिसे पानी की जहाज में लगाया गया था। अब इसे बनाया भी उन्हीं की कंपनी ने था, जिसका नाम था एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यह जनरेटर डीसी करंट को नहीं बना पा रहा था। एडिसन ने टेस्ला को कहा कि अगर तुम मेरे इस डायनामो जनरेटर को ठीक कर देते हो तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम दे दूंगा। इसके जवाब में टेस्ला कुछ ही घंटों में इस जनरेटर को पूरी तरीके से काम करने लायक
वापस से बना देते हैं। अब कुछ समय के बाद में एडिशन की कंपनी द्वारा बनाए गए सभी जनरेटरों में खराबी आने लगी और ये चलते चलते बंद हो जाया करते थे। इस प्रॉब्लम का सलूशन निकोला टेस्ला के पास था, इसीलिए वो इस सॉल्यूशन को लेकर थॉमस एल्वा एडिशन के जन्मदिन पर गए और उन्होंने कहा कि हमें डीसी करंट के बदले एसी करंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके जवाब में एडिशन ने कहा कि जो तुम ये आइडिया लेकर आए हो ये कहीं से भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव करंट एक बेहद ही खतरनाक करंट है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा जाकर कंपनी के खराब जनरेटरों को ठीक करो, और अगर तुम ये कर देते हो तो कंपनी तुम्हें $50,000 देगी। दोस्तों, एडिशन की कंपनी में कोई भी ऐसा इंजीनियर नहीं था जिसे इस जनरेटर में होने वाली खराबी का सॉल्यूशन मालूम हो। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद में निकोला टेस्ला ने इस परेशानी का हल ढूंढ ही निकाला। बाद में जब निकोला टेस्ला एडिशन से अपने $50,000 लेने के लिए गए तो एडिशन अपने वादे से मुकर गए। दोस्तों, उस जमाने में कई ऐसे लोग थे जिनका यह मानना था कि एडिशन को शायद मालूम था कि अगर उन्होंने निकोला टेस्ला को ऑल्टरनेटिव करंट बनाने का मौका दिया तो वो एक समय पर इसे बना भी लेंगे और एक एसी करंट की वजह से एडिशन की कंपनी को अच्छा खासा लॉस हो जाएगा, क्योंकि इस पर वो अपना काफी पैसा लगा चुके हैं। इसके बाद टेस्ला ने एडिशन की कंपनी छोड़ दी और दूसरा काम ढूंढने लगे, और आगे जाकर टेस्ला के ऊपर नजर पड़ती है एडिशन की कंपनी के लिए बिजली का तार बिछाने वाली कंपनी के ठेकेदार की, और फिर ये आदमी टेस्ला को वेस्टर्न यूनियन नाम की एक इलेक्ट्रिक कंपनी में ले गया। अब यहां पर टेस्ला इन लोगों को यह समझाने में कामयाब हो गए कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो एक ऐसा करंट मोटर बना सकते हैं, जिसके बाद टेस्ला ने यहां पर एक पावर सिस्टम और जनरेटर का इजाद किया। निकोला टेस्ला एक ऐसी चीज का आविष्कार कर चुके थे जो आने वाले समय में एडिशन की कंपनी को काफी पीछे छोड़ सकती थी। अब यहां पर टेस्ला को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके इस आइडिया पर अपना पैसा लगा सके, बस ठीक उसी तरह जैसे एडिशन को जरूरत पड़ी थी जब उन्होंने डीसी करंट का इजाद किया था। निकोला टेस्ला को इन्वर्टर के रूप में एंटरप्रेन्योर और इंजीनियर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस का सहारा मिलता है। ये वो शख्स थे जिन्होंने ट्रेन के लिए एयर ब्रेक की खोज करी थी और उनके पास अब काफी अच्छा खासा पैसा आ चुका था। टेस्ला ने अपने इन सभी आविष्कारों को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की कंपनी को बेच डाले और फिर कुछ ही समय में ढेर सारे एसी मोटर को बना दिया गया, जिसकी मदद से आने वाले समय में करंट की उपयोगिता को एक अलग दिशा मिलती है। अब ये सब देखने के बाद थॉमस एल्वा एडिशन के तो पसीने छूट गए और उन्होंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि इस एसी करंट को मीलों दूर तक पहुंचाने के लिए बड़े वोल्टेज सोर्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर इतनी ज्यादा बिजली को आपने दूर तक पहुंचा भी दिया तो उसे इस्तेमाल करने के लिए कम वोल्टेज में कैसे बदला जाएगा। टेस्ला को इसका सॉल्यूशन यूरोप में मिला, जहां के कुछ वैज्ञानिकों ने ट्रांसफार्मर का इजाद किया था। अब एडिशन ने लोगों के मन में ऑल्टरनेटिव करंट को लेकर एक अलग ही डर पैदा करना शुरू कर दिया और कहा कि इससे लोगों की जान भी जा सकती है। वो इस ऑल्टरनेटिव करंट को डेथ करंट भी कहते थे। एडिशन के तमाम प्रोपेगेंडा करने के बाद भी उनका ये प्लान सफल नहीं हो पाया, क्योंकि टेस्ला और उनकी कंपनी ने लोगों को समझाने में कामयाबी हासिल की कि एसी करंट से उन्हें कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर एसी करंट को पहुंचाया जाएगा वहां सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही किए जाएंगे। अब यहां पर आपको यह भी जानना होगा कि एसी करंट डीसी करंट के कंपैरिजन में काफी सस्ता भी था, इसीलिए उन्हें आने वाले समय में और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लग गए। अब आगे जाकर इन्होंने पूरी दुनिया को एसी करंट की ताकत के बारे में समझा ही लिया और इन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लग गए। लेकिन इस करंट की रेस में निकोला टेस्ला के दिल में थॉमस एल्वा एडिशन के लिए कड़वाहट जरूर पैदा हो गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।